हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ काफ़ी ठंड हो रही है। मई का महीना है, वैसे तो इस महीने काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन रात से बरसात है और पूरा ठंडा होया पड़ा है। अभी हमने फ़ैन वगैरह भी पूरे तरीके से बंद कर दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ पे मौसम का क्या हाल है। देखिए, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मीन्स स्पेशली जब कोई मेंटेनेंस का केस होता है तो उसमें आदमी को ये लगता है कि मैं कैसे फाइट करूं, और जब वो अपनी रणनीति बना लेता है और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो जाता है, फिर वो ये डिसाइड करता है मैं हाई कोर्ट जाऊं कि ना जाऊं। कई बार होता है हाई कोर्ट जाके भी रिलीफ नहीं मिलता और उसे खुद को ये लग रहा होता है कि मुझे काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था, तब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है। आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे पति फैमिली कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया, पूरे मामले को किस प्रकार से देखा गया, इससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आएंगी। अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाउटफुल होती हैं, जैसे कि परसों मेरे को कोई बता रहा था कि साहब मुझे कोई ऐसा कह रहा है कि जो मेंटेनेंस है वो तो तुम्हारा बंधेगा ही नहीं। परिस्थिति ऐसी थी कि पत्नी कोई काम नहीं करती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था उसकी इनकम का। क्या अब आप बताइए, इस परिस्थिति में आज के समय ये पॉसिबल है कि मेंटेनेंस ना बंधे? 100% मेंटेनेंस कुछ ना कुछ अमाउंट ग्रांट करेगी कोर्ट। यानी वहाँ पे वो आदमी खुद ही डाउट में आ गया। वो बंदा कहने लगा मुझे ये बात बताइए, मेरे हजम नहीं हो रही सर, आपका इस पर क्या कहना है? तो मैंने उनसे यही कहा, भाई मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, कुछ ना कुछ कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगा ही। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल रहकर चलना चाहिए। अब नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करना कोई आसान नहीं है, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए ये जो आज का वीडियो है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि किस प्रकार से नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट तक सारी कोर्ट अलग अलग लेवल पर चीज़ों को किस प्रकार से देखती हैं और किस प्रकार काम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पति पत्नी का एक मामला चल रहा था। 2 बच्चे थे, पत्नी थी। मेंटेनेंस का केस चला, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों आपको। फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वाइफ के लिए इनिशियली 6,000 रुपये पर मंथ और बच्चों के लिए 3,000 रुपये पर मंथ, मतलब एक बच्चे के लिए 3,000 पर मंथ, यानी 2 बच्चों के लिए 6,000 हो गया, टोटल 12,000 हो गया। मामला गया हाई कोर्ट में इसके अपील में, और जब मामला अपील में हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बढ़ा दिया, मेंटेनेंस को बढ़ा दिया। जो वाइफ का मेंटेनेंस था वो कर दिया 1,00,000 रुपये पर मंथ, और जो बच्चों का मेंटेनेंस था वो एक बच्चे का कर दिया 50,000 रुपये पर मंथ। यानी कि 2 बच्चों का 1,00,000 रुपये और वाइफ का 1,00,000 रुपये, यानी हो गया 2,00,000 रुपये पर मंथ। अब दोस्तों, इसके पीछे हाईकोर्ट का कहना यह था कि जो पति है वो अपनी इनकम के बारे में कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, जबकि वो हीरो का व्यापारी है। अब ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि अपना दिमाग लगा के, अपना विवेक लगा करके ऑर्डर कर दिया। अब पति इससे बिल्कुल नाखुश था। पति आगे गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये इतना बड़ा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया, इसको खत्म किया जाना चाहिए, ठीक नहीं है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा, और सारी चीज़ों को देखने के बाद ये पाया कि हाई कोर्ट ने एकदम से बहुत ज़्यादा रेज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के ऑर्डर को वापस कम कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के लिए 50,000 और एक बच्चे के लिए 25,000 रुपये, यानी 2 बच्चों के लिए 50,000, यानी 1,00,000 रुपये पर मंथ का ऑर्डर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ पति को स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी गई। स्ट्रिक्टली बोला गया कि भैया जो भी आपके एरियर है, चाहे वो कितने भी हैं, वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको पे करने हैं। पति का कहना था मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, तो कोर्ट ने कहा मेंटेनेंस को आप उससे ऊपर रखेंगे। अगर आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको पेमेंट करना है, लोन का पेमेंट करना है, लेनदार है आपके, उससे मतलब नहीं है, वो बाद में, पहली प्रायोरिटी मेंटेनेंस की। तो 3 महीने के अंदर अंदर जितना भी एरियर है वो आप क्लियर करेंगे, और अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑक्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा, नीलामी की जाएगी आपकी संपत्तियों की। तो दोस्तों, ये ऑर्डर आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। अब इससे आगे तो आप कहीं जा नहीं सकते, यानी फिक्स हो गया कि 1,00,000 रुपये पर मंथ आपको पत्नी को देना ही है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि प्रैक्टिकल आपको सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब है, अगर आपको पता है कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर हुआ और आपको मेंटेनेंस देना है और परिस्थितियां ऐसी है कि आप उस मेंटेनेंस से बच नहीं सकते, तो फिर इतना ऊपर जा करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, हालांकि अगर आप हाई कोर्ट के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी फर्क पड़ गया, क्योंकि हाई कोर्ट से 2,00,000 रुपये मंथली ऑर्डर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से वो 1,00,000 रुपये हो गया। इट मीन्स बिल्कुल आधा हो गया। यानी अगर उसका एरियर हाई कोर्ट के हिसाब से 50 लाख बनता तो अभी 25 लाख ही बनेगा, तो 25 लाख रुपये उसके सेव हो गए। इस मामले में उसको फायदा हुआ। तो ये आपके मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपको आगे वाली कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं फायदा हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो 1,00,000 रुपये पर मंथ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब आप एरियर ही लगा लीजिए, 1 साल का 12,00,000 रुपये एरियर, यानी 2 साल का 24,00,000 रुपये एरियर, और 3 साल से केस चल रहा है तो 36,00,000 रुपये एरियर। तो एरियर ही आपका बहुत बड़ा है, और वो एरियर को पे करने के लिए आपको टाइम भी फिक्स कर दिया गया है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको देना है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां दोस्तों बन जाती है। तो अब ये सब चीज़ें सुनते हुए और ऐसे अनेक मामले और भी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है या जिनके जजमेंट्स आपके हाथ लगते हैं, उनको पढ़ के बारीकी से देखा कीजिए कि उसमें क्या हुआ,
ताकि आप सही निर्णय ले पाएँ। और इस प्रकार की बातों में कि तुम्हारा मेंटेनेंस ही नहीं बंधेगा या 2 महीने में मेंटेनेंस का केस खत्म हो जाएगा, 6 महीने में खत्म हो जाएगा, इन बातों से जो आपके मन में डाउट रेज होता है वो खुद ही खत्म हो जाएगा कि प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्या है और ये चीज़ें कहाँ पे स्टैंड करती हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।